हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। कुछ महीनों पहले मैंने आदिल मंसूर और अली खिज़र साहब को दावत दी थी पॉडकास्ट पर, जब गंदम और चीनी की जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो बाहर आई थी, और उस वक्त हमने काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू की थी कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या इश्यूज थे। वो पॉडकास्ट नीचे लिंक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आज फिर गंदम का एक बहरान जो है वो पूरे मुल्क में आ चुका है। प्राइसेस बढ़ गई हैं, इंपोर्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, लेकिन उम्मीद तो ये नहीं है कि कीमतें कम होंगी गंदम और आटे की। तो मैंने सोचा एक बार स्पेशल डिस्कशन में फिर आदिल मंसूर साहब को दावत दी जाए, क्योंकि वो इस मार्केट पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, और उनसे पूछा जाए और जाना जाए कि क्यों ये बहरान एक बार फिर पाकिस्तान में आ चुका है। तो आदिल, वेलकम टू पाकिस्तानमी। थैंक यू उदय। शुरू इसी बात से करते हैं आदिल, के हो क्या रहा है गंदम की और आटे की मार्केट में। इंपोर्ट्स तो आना शुरू हो गए हैं, लेकिन कीमतें फिर भी उरूज पर हैं। तो क्या हुआ, एक बार फिर इंक्वायरी रिपोर्ट तो आई थी, हमने सुना था एक्शन होगा, लेकिन लगता तो नहीं है कि कुछ बदला है। तो एक नाज़रीन को बताएं कि एक बार फिर ये क्यों बहरान आ गया है। ओके, सो दैट बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो हमारी नेशनल वीट रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करती है 25 मिलियन टन। सो टेक्निकली द वीट इंपोर्टेड अब तक इज ओनली सफिशिएंट फॉर 6 days, and we are short by at least 15% of our annual requirement. So shortfall तो मेजर है, and the imports have not been made fast enough, and I think ये तो बहुत सारे commentators ने ये बात नोट की है that the imports are not being made fast enough. But I think हमें जो चीज़ ज़्यादा देखने की ज़रूरत ये है कि how this turned into a crisis once again. अगर आपको याद हो तो before 2020 harvest season, which starts somewhere around March and April, wheat ki prices have already increased by 40% across the country. And this is a country जहाँ पे wholesale और retail price usually government के rate से नीचे trade करती है, because हम surplus में होता है historically. तो अगर government का rate 1300 पे होता है एक मन का, तो retail rate, wholesale rate तकरीबन हमेशा, और and even sometimes the retail rate of wheat is sometimes lower than the सरकारी rate, which is 1250, कभी 1250 होता है, कभी 1100 भी हुआ है. So we already saw this coming. Tesla to import, technically, had this been a free market and had we been more fortunate, the decision to import should have been made in January only, because shortfall in opening stocks इतना था कि we already knew कि shortfall आना है in domestic production, even though crop ने suffer नहीं किया था. Crop पिछले 2019 की तरह डैमेज नहीं हुई थी, क्रॉप लॉजिंग नहीं हुई थी, हार्वेस्ट के वक्त बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, क्रॉप वाज गोइंग टू बी फाइन. लेकिन क्योंकि ओपनिंग स्टॉक्स इतने कम थे, अब आप ये अज्यूम कीजिए कि अगर हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट 25 मिलियन टन की है, बिकॉज वी हैव स्ट्रेटेजिक रीजंस टू मेंटेन वीट स्टॉक्स आल्सो, वी लाइक टू मेंटेन अप टू 27 और 28 मिलियन टन ऑफ स्टॉक. अब अगर आपके ओपनिंग स्टॉक्स are 1 to 2 million tons, that means कि आपके पास जो 25 मिलियन टन अगर प्रोड्यूस हो भी गया, आपके पास नेक्स्ट सीजन के जो ओपनिंग स्टॉक्स होंगे वो कम पड़ जाएंगे. तो आपकी मार्केट में एट एनी टाइम 27 मिलियन टन का ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए इफ यू आर स्टैंडिंग इन मार्च. वो नहीं होने वाला था, ये हमको मालूम था. तो इनको इम्पोर्ट उसको इजाजत दे देनी चाहिए थी, लेकिन वो पॉलिटिकली ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल डिसीजन होता, बिकॉज अगर आप इम्पोर्ट की इजाजत पीक हार्वेस्ट सीजन पे देंगे तो दैट मार्केट सेंटिमेंट खराब हो जाती है, एंड दैट वुड हैव डीरेल्ड प्राइसेस फॉर फार्मर्स. ये बहुत मुश्किल डिसीजन था, सबको मालूम था कि ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा, और नहीं लिया गया. नहीं तो एक छोटा सा सवाल इसमें आदिल, के अगर आप कह रहे हैं कि मार्च हार्वेस्ट सीजन में 40% कीमतें बढ़ चुकी थी ऑलरेडी, तो फिर तो हार्वेस्ट से पहले, तो फिर तो इंपोर्ट का एक नो ब्रेनर सिचुएशन है ना। अगर आप वजीर आजम हैं और उनको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दिया जाए कि जी इंपोर्ट अगर नहीं करेंगे, कीमतें वैसे ही 40% बढ़ गई हैं, आगे सर्दियों तक बहरान हो जाएगा, तो उस वक्त तक तो मेरे नज़दीक एटलीस्ट तो पॉलिटिकल डिसीजन नो ब्रेनर है, क्योंकि आपने कोरोना के बाद एक फूड क्राइसिस में तो नहीं जाना. So you think about it, you're standing in February, March, जिस वक्त सपोर्ट प्राइस अनाउंस हुई है, गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट टारगेट अनाउंस किया है, उस वक्त
आपके पास एक्चुअल प्रोविजनल एस्टिमेट्स बहुत ही खराब क्वालिटी के होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये उनके लिए इंपोर्ट का असर मार्केट पे ये होता है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ हेवीली रेगुलेटेड मार्केट। तो अगर एक मार्केट को लत पड़ी हुई हो तो उसको 50 साल से या 30 साल से इंपोर्ट आनी नहीं है, या पिछले 20-30 साल में शायद 2 बार इंपोर्ट हुई है अभी, तो उस मार्केट को आप कहते हैं कि अचानक से इंपोर्ट खुलने वाली है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फिर जमीनों के नीचे से पैरों के नीचे से जमीन निकलना शुरू हो जाती है फार्मर्स की, और देन फार्मर्स डू गेट एक्सप्लॉइटेड। ऑब्वियसली छोटा फार्मर है, सो the decision could have been delayed, but the decision should not have been delayed up into September. That is the core of the problem over here कि decision मार्च में नहीं लिया गया, that's fine। आपने 8 मिलियन या 8.25 मिलियन टन का प्रोक्योरमेंट टारगेट अनाउंस किया, it was higher by 25% compared to your average annual procurement target। और वो जो 6 मिलियन टन का आप अनाउंस करते थे पिछले सालों में, वो अचीव नहीं होता था। तो आपने इस बार 8.25 मिलियन टन अनाउंस किया। आपने उसे सपोर्ट करने के लिए आपने प्राइस भी इंक्रीज कर दी प्रोक्योरमेंट के, कि होपिंग कि फार्मर्स विल बी मोर विलिंग टू सेल यू दिस ईयर। अच्छा, इसके अंदर एक और सवाल आपने ट्विटर पे लिखा था, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा और मैं चाहता हूं कि आप ये बात नाज़रीन को समझाएं। आपने कहा कि जब प्रोडक्शन और हार्वेस्ट होने लगी, अगर हुकूमत खुद ही मार्केट को कॉर्नर कर दे और फिर सोचे कि कीमतें अरूज पर नहीं जाएंगी, तो ये किस्म की बेवकूफ़ी है कि ये बात को नहीं सोचा गया। ये बात ज़रा समझाएं, क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि हुकूमत ने तो प्रोक्योरमेंट अग्रेसिवली की तो वो अच्छी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उस अग्रेसिव प्रोक्योरमेंट का एक कॉस्ट भी था, वो ये था कि मार्केट कॉर्नर हो गई और मार्केट के अंदर एक आटे का बहरान शुरू हो गया उसकी वजह से। तो यहाँ पे अब हमें 2 एलिमेंट्स को देखने की जरूरत है, आई विल टेक सम टाइम ओवर हियर टू एक्सप्लेन दिस। पहला एलिमेंट ये है कि you have no demand assessment of wheat in this country, and we spoke of this last time also। हमें नहीं पता हमें कितनी wheat चाहिए। हमारे पास मुझे नहीं पता, हमारे पास एक USDA का फिगर है सन 2010 से 2012 से, जो कहता है कि 60% ऑफ wheat produced is consumed on farm। उसमें आपके पास रफ एस्टिमेट्स हैं जो कि मैंने भी उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश की है, तकरीबन 2 मिलियन टन जो है वो एनिमल फीड में इस्तेमाल हो जाती है। 1 to 1.5 मिलियन टन आपको नेक्स्ट ईयर की सीड सेविंग के लिए चाहिए होती है। फिर ऑन फार्म में जो फार्मर की अपनी कंजम्पशन होती है, वो अपने अगले 6 महीने 8 महीने के लिए जो सेल्फ कंजम्पशन है, उसके लिए हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए सेव करते हैं। साथ में जो लैंडलेस फार्म लेबर होती है, जो कि हार्वेस्ट के वक्त काम आती है, दे आर ऑल्सो सम पीपल से not paid in rupees or cash, but they're paid in kind। So USDA कहता है, and we don't know that पाकिस्तान की 60% of wheat is consumed on farm। तो अगर आप पिछले 10 सालों से 25 मिलियन टन या 24 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका 15 मिलियन टन तो वही निकल गया मार्केट। ठीक है, अब आपके पास कोई तकरीबन 1100-1200 wheat मिल रहा है, and it's easy to call everybody a baron and everybody and every market player, और होगा मुझे नहीं पता। बट द प्रॉब्लम है अगेन, इन 1200 प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि या तो बीज खरीद सकते हैं गवर्नमेंट से या डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स से। अब आपने 25 में से 15 मिलियन निकाल दिया, आपके पास पीछे 10 मिलियन टन बचा है, और इसमें से आप कहते हैं कि इसमें से भी 8 मिलियन जो है वो गवर्नमेंट ले जाएगी। तो आपके पास इतना बड़ा मुल्क है 200 मिलियन लोगों का, और आपने कहा कि 25 में से 2 मिलियन टन है जो एक्चुअली मार्केट में ट्रेड होने के लिए आएगा। Now, this could also have been managed अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमने प्रोक्योर किया और साथ ही साथ फॉरेन रिलीज भी कर दिया, तो हमारा काम प्रोक्योरमेंट है, क्योंकि वी कैन बेटर मैनेज एंड कीप मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन के कितने स्टॉक्स कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना चाहते हैं। फाइन। द प्रॉब्लम है आप प्रोक्योर करते हैं मार्च में, आपकी प्रोक्योरमेंट मई में खत्म हो जाती है, फिर आप कहते हैं कि अभी हम अभी नहीं करेंगे, हम रिलीज अक्टूबर में करेंगे, और अक्टूबर की रिलीज करने की जो प्राइस है वो भी हम आपको अभी नहीं बता रहे, आपको अनाउंस करेंगे इन सितंबर। इस साल आपने मार्केट में 2 मिलियन टन छोड़ा। आप पिछले सालों में प्रोक्योरमेंट टारगेट अनाउंस करते थे 6 मिलियन का, प्रोक्योर करते थे 4.5 मिलियन। इस साल आपने अनाउंस किया 8.5 मिलियन, आपने 6.5 मिलियन टन बाय जून 30 प्रोक्योर कर लिया था। Whether the government has procured up to 8 million, I don't know. It's possible because the government was very aggressive this time, and in May they even got the
Lahore Corps commander involved in the procurement. So that happened. Now, that drove the wholesale prices and retail prices of wheat crazy by June. We saw and we thought that the harvest season khatam hua hai, April or May prices had started to climb down. It was my feeling also कि अब शायद ये crisis में तब्दील नहीं होगा. लेकिन फिर जून में पंजाब फ्लावर मिल एसोसिएशन ने had to go on a strike because it said हमें फ्लावर नहीं मिल रहा. हमें फ्लावर क्यों नहीं मिल रहा? Because जब मई में सरकार ने रियलाइज किया कि प्रोक्योरमेंट टारगेट मीट नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक और बदमाशी करी. उन्होंने कहा यार प्रोक्योरमेंट टारगेट मीट नहीं हो रहा है, हम प्राइवेट स्टोरेज पे बैन लगाते हैं कि प्राइवेट स्टोरेज एक मन यानी कि 40 सॉरी आई थिंक 5 मन, आई एम फॉरगेटिंग द नंबर ओवर हियर, बट इट सेड कि प्राइवेट स्टोरेज विल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड. अभी आप याद कीजिए कि अभी हमने कहा था कि 60 मिलियन इज कंज्यूम्ड ऑन फार्म. अगर आप कहें कि प्राइवेट स्टोरेज अलाउ ही नहीं है, तो फार्मर अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, लेबर को इन काइंड पे करने के लिए, सीड सेविंग के लिए, एनुअल फीड के लिए क्या इस्तेमाल करेगा? क्योंकि फार्मर ने तो आज अगर उसको गंदम मिला है तो आज तो सारा नहीं खा जाना ना, उसने तो 6 महीने 8 महीने गुजारा करना है उस आटे. और बहुत सारे, और ठीक है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फार्मर्स, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, वो स्टोर नहीं कर पाते बिकॉज दे डू नॉट हैव स्टोरेज कैपेसिटी, सो दे सेल टू द मार्केट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट एंड देन रीबाय एज एंड व्हेन दे नीड इट, व्हिच इज आल्सो फाइन, बट देन द व्हीट नीड्स टू बी अवेलेबल इन द मार्केट. अगर कोई सीड रिक्वायरमेंट है या फीड रिक्वायरमेंट है, तो ही इज नॉट गोइंग टू गो टू द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट से मुझे 1 मन दे दो, मुझे सीड लगाना है. अच्छा, इसमें तो अब 2 चीज़ें जो अभी तक डिस्कशन हुई है उसमें मुझे समझ आई. पहली तो कि हार्वेस्ट से पहले ही कीमतें उरूज पे चली गई थी और इंपोर्ट की डिसीजन डिले की गई, और अब जो इंपोर्ट आया भी है वो 6 दिन का इंपोर्ट है पाकिस्तान की डिमांड के लिहाज से. दूसरा ये कि जो प्रोक्योरमेंट शुरू हुई अग्रेसिव इतनी थी कि उसकी वजह से मार्केट कॉर्नर हो गई, उसका एक अपना रिस्क, और पंजाब के फ्लावर एसोसिएशन ने स्ट्राइक की एक्सेट्रा. मुझे एक बात ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे जो समझ नज़र आती है, स्पेशली फ्रॉम जो हुकूमती हल्के हैं, वो कहते हैं कि जी पंजाब ने तो रिलीज़ करना शुरू कर दी, ये सारी गलती सिंध की है क्योंकि सिंध वालों ने जो है वो गंदम को पकड़ के रखा है क्योंकि वो आर्टिफिशली मार्केट में क्राइसिस और बहरान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पीटीआई की हुकूमत नाकाम हो. उनका ये आर्ग्यूमेंट है. तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर ही फ्लावर एसोसिएशन ने कहा था कि भाई हमें फ्लावर नहीं मिल रहा, तो उससे मुझे तो ये लगता है समवन हु इज इग्नोरेंट कंप्लीटली अबाउट दिस मार्केट के पंजाब में भी काफी मसाइल थे. बाय जुलाई, असल में मसाइल की जड़ पंजाब ही है, एंड आई विल कम टू दैट एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट्स हैपेंड ओवर हियर. बट फर्स्ट जो आपने बात की कि मार्केट कॉर्नर हो गई, वो इसलिए हो गई कि आपने प्रोक्योर कर लिया 1400 पे, आप जुलाई अगस्त में रिलीज करना शुरू करते हैं, अर्ली रिलीज करना शुरू किया आपने, मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन आप रिलीज कर रहे हैं 1650 and 1675. आप किसकी जानों पे एहसान कर रहे हैं by actually making the commodity expensive? In the previous years, अगर गवर्नमेंट का रेट 1300 होता था, wholesaler या miller could have bought from the market at 1250 because there was surplus. Right now, you are telling the market, भाई there is shortage, मैंने 1400 पे खरीदी है और मैं 1700 में बेचूंगा. अच्छा, तो हुकूमत ने खुद ही कीमतें बढ़ा दी पहले. So if you are releasing it at 1650, आप किसी की जान पे एहसान नहीं कर रहे हैं. Obviously, उसने अपना कुछ तो मार्जिन रखना है. Now, how did they have everybody food, and why the import decision got delayed? Somewhere between जब ये रिलीज होनी शुरू हुई in July and August, पंजाब में प्राइसेस स्टेबल होनी शुरू हो गई. और प्राइस स्टेबिलिटी की 2 इंडिकेशंस हैं. एक तो ये है कि आप जो वीकली और मंथली डेटा आता है फ्रॉम पीबीएस ऑफ एसपीआई एंड सीपीआई, आप वहाँ मॉनिटरिंग कर लें, वहाँ मॉनिटरिंग सब करते हैं. दूसरा तरीका मॉनिटर करने का ये है कि आप प्रीमियम देखें बिटवीन फ्लावर प्राइस एंड व्हीट प्राइस. Historically, flour price has been 10% higher than wheat price, and I'm talking about retail components over here, both retail, flour and retail. January और अक्टूबर और जनवरी के बीच में wheat price had become more expensive than flour price, which means that raw material is more expensive as a value add, which means that somebody believes raw material is going to be expensive in future, right? Harvest season आया, ये प्राइस स्टेबलाइज हुई, पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीज करना शुरू करी, wheat price fell below
flour price, which means things were improving. Then all of a sudden, flour price Punjab में constant हो गई. अगस्त में 830 minimum price, 830 average price, 830 maximum price across all cities of Punjab. बहुत ही efficient market बन गई. September 860 flour price of 20 kg bag. Lahore, Bhavalpur, Rahim Yar Khan, Multan, average price, minimum price, maximum. So ये पॉसिबिलिटी है कि पंजाब में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म इतने अच्छे से इतने एफिशिएंटली काम कर रहा है that they have been able to manage prices perfectly fine. The problem is the wheat price in Punjab, which is quoted by the same people, PBS, in the same document, the wheat price is increasing by leaps and bounds. Right now, if I can open my sheet, wheat price of 20 kg in Lahore is 600 or 610. And flour price is 430, which means wheat is 20% higher at least than flour price. I mean, who are you fooling, right? ये वही बात हुई कि नकल के लिए भी अकल चाहिए कि अगर 600 कुछ रुपए का किलो आटा नहीं गंदुम मिल रहा है और आटा उससे 200 रुपए किलो कम पर है तो 200 रुपए किलो नुकसान या उससे ज्यादा ही उनके बिजली ट्रांसपोर्टेशन लेबर आप ऐड करते हैं तो वो तो कोई नहीं उठाएगा. There's a possibility that TBS की गलती नहीं है. Actually, पंजाब में efficient market है, मुझे नहीं पता. Efficient price control implementation है, I will not comment. But the problem is, अगर पंजाब में people are willing to buy the raw material at a higher rate, even though the district administration is willing to release and ensure that the flour is the flour reaches consumers at a lower price, why are people buying wheat, the raw material at higher rate? It just makes no sense. जब आपने 2 महीने प्राइसेस को और सीपीआई प्राइसेस को आर्टिफिशियली मैनेज किया और आपने तो इस वजह से एवरीबडी एंड आई सस्पेक्ट इवन द ईसीसी पीपल इन ईसीसी who had in June made the in principle decision to have imports of 2 million ton coming into Pakistan, probably delayed that decision. Somewhere somebody got confused or was misled into believing that prices better हो रहे हैं because they were just looking at the flour price. एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट कर दिया है इस आटे की कांस्टेंट कीमत ने, राइट? कि आपने डेटा देख रहे हैं पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, मोस्ट पॉपुलस सूबा है, वहाँ पे आटा जो है वो कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से रिपोर्ट जो जाती होगी मुझे तो यही अंदाजा है कि उसमें कहते होंगे देखिए आटे की कीमत तो फ्लैट है और चलने में प्रॉब्लम ये आ जाता है कि although media is usually quick to rush to the conclusion के इन्होंने प्राइस हाइक करी, सरकार के अंदर लोग बैठे हुए जो कमा रहे हैं. I think a lot of the problem stems from the fact कि एक बहुत egotistical national issue बन जाता है कि हम wheat कैसे import कर सकते हैं. फार्मर लॉबी भी इस बारे में, हालांकि ऑफ सीजन उनकी जान पे क्या फर्क पड़ रहा है मेरे समझ में नहीं आता, बट फार्मर लॉबी से बहुत स्ट्रांग होती है. और आप कमेंट्स देखते चले जाता है, इट्स एम्बैरेसिंग, इट्स शेमफुल, इट्स अ मोमेंट ऑफ नेशनल शेम कि पाकिस्तान एक वीट सफिशिएंट कंट्री जिसको वीट नहीं. तो आदिल अब तो नहीं है ना, अब तो अली हैदर जैदी साहब पोर्ट शिपिंग मिनिस्टर हैं, वो तो बड़ी खुशी से ट्विटर पे लगा रहे हैं कि गंदम का इंपोर्ट आ रहा है मुल्क के अंदर. आप कह रहे हैं वो 6 दिन जितना इंपोर्ट आया है, लेकिन वो तो बड़ी खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आटे का बहरान खत्म होने वाला है. तो क्या खत्म होने वाला है आटे का बहरान? आटे का बहरान खत्म हो जाना चाहिए, बट द न्यूज़ कमिंग इन फ्रॉम इस्लामाबाद does not indicate, because you hear about these negotiations with the Russian government that fell through because government को लगा कि उसने पहले initially rate थोड़ा ऊपर negotiate कर लिया है, उसको नीचे negotiate करना चाहिए था. Private sector को free hand ना देना. Both in the case of wheat and sugar, it took 6 months for them to first remove RD, then for them to first remove custom duties, and then regulatory duties, and then through a different SRO, advanced sales tax, advanced income tax. आपको 6 महीने, मैं मतलब wheat की बात नहीं करता, sugar की बात करता हूँ, 6 महीने लगे हमाद अजहर को की अनाउंसमेंट में कि हम sugar import allow कर रहे हैं in March, to FBR actually issuing the SRO saying कि now finally advanced income sales tax, advanced income tax, advanced sales tax, custom duty, regulatory duty are all
retracted from sugar import. ये क्या सिर्फ इतनी लेजीनेस हो सकती है? इज इट कुछ शायद कहीं पे कोई कंफर्ट था कि नहीं कोविड आ गया है, कंजम्पशन शुड डिक्लाइन एंड हेंस even though there is a shortfall we should be able to get by. There's always a hope कि अब तो हमने फर्टिलाइजर सब्सिडी भी अनाउंस कर दिया तो नेक्स्ट सीजन तो बम्पर क्रॉप आनी है, क्रॉप नेक्स्ट सीजन शायद रेट भी बढ़ जाए. There's false sense of security. There's hope कि देखिए अभी तो शायद importers के लिए attractive हो गई हो मार्केट, शायद smugglers ही import करके मान लें हम पाकिस्तान में stabilize कर लें. तो आदिल, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है पाकिस्तान में, काफ़ी चीज़ों पर उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं जल्दी आपसे ये पूछना चाह रहा था कि फिर अब सोल्यूशन क्या है? क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी आपने तो ओपनली कहा था, उस डिटेल काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन थी कि ये तो होता रहेगा इशू, रिपोर्ट के आने से, उसकी रिकमेंडेशंस के आने से शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा फुली हल नहीं है इसका, क्योंकि स्पेशली अगर डिमांड के मैट्रिक्स पाकिस्तान में किसी को मालूम नहीं है और फ्यूचर्स मार्केट तो है ही नहीं, तो आप अगर रिटेल प्राइस कंपैरिजन करके शॉर्टेज का असेसमेंट कर रहे हैं तो वो तो एक बहुत ही इनएफिशिएंट मार्केट का सिग्नल है. लेकिन अब होना क्या है, क्योंकि चलें अब तो इंपोर्ट इस सीजन के लिए तो हो गया, आगे जाके क्या लगता है आपको कि क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखिए, import उधर will take place. If it takes place at this pace, the prices will continue to rise up into next season. आप दिसंबर जनवरी में अगर आपने सोइंग के दौरान या हार्वेस्ट के दौरान बारिशें देख ली एंड यू सी अगेन, बिकॉज आप यू हैव नॉट डन एनीथिंग ड्रास्टिक टू सडनली इंप्रूव योर एवरेज यील्ड इन one season to the next. Similarly, the first thing that needs to happen, and I am not advocating that the government suddenly rushes to exit the wheat market, the commodity operations and procurement, etc. So उसका एक hangover effect भी है. But the first thing that really needs to happen, and both for wheat and sugar, but more for wheat, is to assess के demand side है क्या. हमने assumption ले ली है कि commodity consumption पाकिस्तान में is price inelastic. हमने एक पहली assumption हमने ये ली है. दूसरी assumption हमने ली है कि सन 2000 का एक document जो कहता है कि 125 kg per capita हमारी national requirement है. So all we know is that the production annually needs to increase with the increase in population. That happened this year. Wheat production increased by 5% over the last year. It was just not sufficient. आप ओपनिंग स्टॉक स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात भी कर लें तो 2 मिलियन 1 मिलियन टन आप ऐड कर दें, 10% ऐड कर दें, 20% ऐड कर दें, you will say that you need to increase yield. आपने फर्टिलाइजर सब्सिडी दे दी है, you will probably see an increase in yield by 5 or 7%. वो भी आप अचीव करेंगे. But without knowing, आपकी पिछले 20 सालों में your market has evolved considerably. The consumption of wheat and flour and value-added products, चाहे बेकरी हो या रेस्टोरेंट्स हो या baked goods हो और anything for that matter, आपकी स्मगलिंग तो अफगानिस्तान है कितनी है, we just do not know. आपने एक 125 kg पर कैपिटा का नंबर पकड़ लिया है और आप कहते हैं कि इसकी बेसिस पे कब सफिशिएंसी है और कब इनसफिशिएंसी है. फिर आप कहते हैं कि 60% इज ऑन फार्म. अगर 60% ऑन फार्म है तो आप गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करके किसकी जान पे एहसान कर रही है क्या? फिर आप कहते हैं कि रूरल इन्फ्लेशन इज हायर देन अर्बन इन्फ्लेशन. इफ रूरल इन्फ्लेशन इज हायर देन अर्बन इन्फ्लेशन एंड wheat is the biggest component in the rural consumption basket, then and farmer is keeping his produced wheat on farm, then why is rural inflation higher? There's so many components that you just do not know. और आपने कहेंगे 125 kg per capita है, as long as ये sufficient है, दुनिया गई. तो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मैंने आपकी बात से ये समझा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, क्योंकि एक बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है इस पूरी मार्केट का, वो ये है कि आप मार्केट और सेक्टर एनालिसिस कर लें इन डेप्थ. उसके अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट से ज़्यादा सेक्टर एनालिसिस है ये कि जी कहाँ कितना गंदम पैदा होता है, कौन कितना खाता है, कौन कितना स्मगल होता है, कौन कितना स्ट्रेटेजिक रिजर्व में जाता है और कितना बचता है जो मार्केट के अंदर ट्रेड हो सकता है. उस मार्केट के अंदर फिर आपको मालूम हो जाएगा कि हुकूमत के लिए कितनी जगह है, प्राइवेट सेक्टर के लिए कितनी जगह है. Over the last 20 years, जो अगर आप देखें, राइस प्रोडक्शन has increased by 1/3,
corn production has increased by nearly 60%. 2 million से 7 million टन पे corn पहुंच गया, which means कुछ तो substitutes हैं, चाहे वो direct human consumption substitutes ना हो, animal feed consumption के substitutes हैं, which have grown in production. So how is it that the per capita consumption is just static? स्पेशली क्योंकि अगर आप इनकम डेटा देखें पाकिस्तान, आई मीन इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई है लेकिन लोगों की इनकम्स तो बढ़ी हैं, तो जब इनकम्स बढ़ती हैं तो वो दूसरी चीजें खाने लगते हैं बजाय इसके कि वो सिर्फ रोटी खाएं। तो ये भी एक क्वेश्चन है। अभी आपको सिर्फ ये पता है कि मेज क्रॉप पिछले लास्ट 2 सीजन में, करंट सीजन में भी डैमेज हुई है, और आपको ये पता है कि फीड मिल्स जो होती है, पोल्ट्री फीड मिल्स जो है, जब उनको कॉर्न प्राइसेस बहुत महंगे हो जाते हैं, कॉर्न अवेलेबल नहीं होता है, दे स्विच टू व्हीट. How much of wheat do they consume? You don't know. How much of wheat goes up? Come to think of it, you have cattle population of 60 million in Pakistan, 50 to 60 million. ये कितना wheat consume करती है? You don't know. One would like to argue that guide consumption of wheat, if it is only wheat fed. Especially अगर आप livestock को grow करना चाह रहे हैं the sector. Exactly. So the first thing, even before you make any generic statements about कि हमने exit करनी है market, आपको exit करनी है market, आप already World Bank से पैसे ले चुके हैं, at least at Punjab level, committing them कि हम exit कर देंगे by 2025. तो वो तो, and we are increasing procurement targets while at the same time committing to World Bank that we are exiting the market as well. You know कि आपकी bardana and storage cost जो है, it actually increases the price of commodity for the end consumer. You also know that you have a commodity operations debt of 800 billion rupees, which is primarily wheat related now because the government is not in the business of procuring other commodities anymore. So at least आप ये तो मालूम कर लें कि आपके मुल्क को wheat चाहिए कितनी, आप एक्सपोर्ट भी नहीं करते. If you think about it, कल हम जो ट्विटर पे जो चार्ट डिस्कस कर रहे थे, between 2013 and 2018 जब wheat price stable थी पाकिस्तान के अंदर, I could, just looking at the price data, make a counter argument कि शायद क्योंकि international prices were so much lower compared to local prices in dollar terms, maybe wheat was making way into Pakistan rather than being smuggled out of Pakistan. Maybe at that time Pakistani consumption इसलिए पूरी हो रही थी because wheat Pakistan smuggle हो रही थी बाहर से, because local prices were much higher, and now because of depreciation the local prices and जो premium था वो उतना significant नहीं रहा पिछले 6 महीने में, and maybe the markets are just readjusting. I have zero evidence to make this point, but I could just totally argue this point based on the pure data, क्योंकि आपने कोई मेहनत ही नहीं करी सिवाय आपने एक नंबर कोट करने के 125 kg per capita, and that's it. तो चले आदिल, दिस हैज बीन फैसिनेटिंग. की टेक अवे ये है कि 6 दिन का इंपोर्ट आया है, कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन मसला मार्केट के अंदर ही है, और मार्केट जब तक समझेंगे नहीं हुकूमत या एक्सपर्ट्स खुद ही रिसर्च करके, तब तक ये मसला चलता रहेगा. Import सितंबर में लैंड कर गया था and been standing in middle of October and prices are still increasing. Between end of September and now prices have increased by almost 11% again, which means कि even after imports came in by end of September, जो हम 3 लाख टन की बात कर रहे हैं, 4 लाख टन की बात कर रहे हैं, the price signal is not sufficient yet. So we know that more imports need to come in, but अब आपका आगे मसला ये है कि आपका सोइंग सीजन शुरू हो गया है, और आपने ज़्यादा, अगर आप सोइंग सीजन की बिल्कुल पीक पे इंपोर्ट करेंगे और दबाकर इंपोर्ट करेंगे, तो farmers may keep on the sidelines and may not invest in the commodity, thinking कि कहीं price crash ना कर जाए. आपने बेसिकली मार्केट सेंटिमेंट खराब कर दिया है by in your need to control, you've just destroyed the market sentiment of the past 6 months. चलें, on that depressing note, Adil, thank you for taking out the time. मार्केट आपने समझाई, आई होप लोगों को भी समझ आया होगा. मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस मार्केट के बारे में, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट थैंक यू फॉर द ग्रेट वर्क, फॉर द ग्रेट रिसर्च, और देखते हैं अगले चंद हफ्तों में क्या होता है. एक बार फिर आपको फिर दावत देंगे कि देखते हैं मार्केट में क्या बहरान ख़त्म होता है कि नहीं. बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you, sir.